My name is Abbas Ali and today we will study prepositions. जैसे कि आप सबको पता है कि prepositions हमने पढ़े थे, उसकी प्रैक्टिस की थी हमने. तो फर्स्ट 10 एक्सरसाइजेज हमने की हुई हैं, रिमेनिंग हमने करनी है. ठीक है, तो वैसे तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, करते रहें. फिर भी मैं थोड़ा आपको एक प्रोसेस में चला देता हूँ, थोड़ा सा कुछ मज़ीद एक्सरसाइजेज हम कर लेते हैं. एक और चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं डेली बेसिस पे चेंज करके टॉपिक्स चेंज करके मैं उसी के साथ नहीं चल रहा. मैं चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें आप कवर करें. तो कभी हम प्रेपोजिशन करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पॉसिबली ऐसे हो या फिर करेक्शन हो या कोई चीज़, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम हर चीज़ से इक्वली गुजरते जाएं. अलग से एक ही हम स्टोरीज़ ही ना पढ़ते जाएं या नावल ही ना पढ़ते जाएं. सो चेंज करते हुए, तो इसलिए आप ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है आपके सिलेबस जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आप केयरफुल रहिएगा कि आपको याद भी रहना चाहिए और आपने को जो चीज़ पढ़ाई जाए वो साथ पढ़नी है आपने. ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता अब कि मैं आपको एक ही कोई चीज़ लेके चलता रहूँ. ठीक है, सो विद दैट प्रेपोजिशन, बैक टू आवर टॉपिक. प्रेपोजिशन पे की दो चीज़ें मैंने बताई थी आपको प्रेपोजिशन याद करने की. देयर आर मोर देन 100 रूल्स. वो पॉसिबल नहीं है कि याद हो, मैंने भी कभी याद नहीं किया. राइट, सो प्रेपोजिशंस को याद करने का द बेस्ट ट्रिक विच आई हैव लर्नड पर्सनली विद माई ओन एक्सपीरियंस लर्निंग एंड द वे आई एम टीचिंग. प्रेपोजिशन याद होते हैं आपको लफ्ज़ के साथ पढ़ने से. प्रेपोजिशन याद होते हैं आपको लफ्ज़ के साथ पढ़ने से. जैसे ये जो हमारे पास सनशाइन का टेस्ट पेपर है, कम्प्रिहेंसिव है मेरे पास, तो इसमें उसने एक वर्ड के साथ आगे लिखा हुआ है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू कैन जस्ट सी एक्सरसाइज 10 के नीचे जो एक्सरसाइज 11 के शुरू हो रहे हैं विद जी, 10 तक हमने की थी. राइट, जीनियस फो, जीनियस. आप जीनियस के साथ फो, आपको याद होना चाहिए कि जीनियस के बाद अगर प्रेपोजिशन आएगा तो फोर ही आएगा. जीनियस फो, जीनियस फो. गिफ्टेड विद, ठीक है, गिफ्टेड विद, गिवन टू. तो इस तरह से ये चीज़ें आपको याद होंगी. ये एक मेथड है. द अदर थिंग, प्रेपोजिशन आपने कहीं सुने हों, कहीं पढ़े हों, तो आपका माइंड खुद ब खुद जो है उसको परसीव करता है. आपको शायद लगे कि मुझे नहीं आते, लेकिन आपका माइंड खुद ब खुद चल रहा होगा, वो बताएगा आपको. ठीक है, ये दो तरीके हैं. दूसरे पे आपका इख्तियार नहीं है, लेकिन कोशिश है कि आप एक बार उस चीज़ से गुजरे हो. कभी आपने कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो, कहीं किसी ने आपको बताया हो, कहीं किसी ने मिस्टेक निकाली हो, दैट काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो द फर्स्ट ट्रिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आपने लफ्ज़ों के साथ उसको याद करना है, जो कि हम इस लेक्चर में भी करेंगे और हम वैसे भी यही करते हैं और ऐसा ही करना भी चाहिए. राइट, सो स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज नंबर 11 दैट स्टार्ट्स विद जी. जीनियस फॉर, gifted with, given to, glad about, glad of. ओके, मीनिंग चेंज हो रहे हैं इसलिए. glad about, glad of, glory of, glance at, glance at, good at, grasp at, grateful for, gratitude to, given at, given about, given over. ये तीनों हो सकते हैं. grow in, ग्रम्बल एट और ग्रम्बल अबाउट. ग्रम्बल का मतलब किसी चीज़ के बारे में बड़बड़ाना, बोलता रहे बंदा, गुस्सा का इजहार करे ना, किसी को कुछ न कहे, आपस में ही बड़बड़ाता रहे. ग्रम्बल एट. गॉड अगेंस्ट, गॉड अगेंस्ट. गिल्टी ऑफ, गिल्टी ऑफ. ग्लोरी इन, ग्रैपल विद, ग्रेटफुल टू, ग्रेटिट्यूड फॉर. बाय द वे इट्स ऑन पेज 701 on your sunshine comprehensive test paper. Grapple with, grateful to, gratitude for, greed for, grieve for, or about, or over. तीनों हो सकते हैं. grumble at, grumble at और grumble to, ये डिफरेंस है. एक grumble at था, ये grumble about वो था किसी चीज़ के बारे में बड़बड़ाना. the other one is grumble at और grumble to, उसको वो कह रहा है किसी शख्स के लिए, सॉरी, किसी से बड़बड़ाना. जब किसी बंदे से बड़बड़ाते हैं, आप किसी बंदे को कुछ कहते हैं, तो ग्रम्बल एट, ग्रम्बल एट. अगर किसी चीज़ के बारे में तो ऑफ कोर्स ग्रम्बल अबाउट होगा. राइट, गारंटी ऑफ, गेस एट, गिल्टी अबाउट. एक हमने पढ़ा गिल्टी ऑफ कि वो मुजरिम है, और दूसरा गिल्टी अबाउट, शर्मिंदा होना. सो ये मीनिंग चेंज हो रहे हैं, आपने ये चीज़ें याद करनी है. राइट, सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज नंबर 11. शी ग्लांस्ड डैश द चाइल्ड विद अफेक्शन. glance to, of, at, for. glance off हमने पढ़ा था. glance off, no, glance at, glance at. she glanced at the child, yeah, glance at. I could not grasp dash anything from his speech. I could not grasp, grasp के लिए हमने क्या पढ़ा था जी? grasp at, grasp at. I could not grasp at
He could not grasp at. She had lot of greed for gold. Greed for, right? Can you guess dash the meaning of his talk? Guess at. Can you guess at? He was grieved dash the death of his mother. Grieved of at on to. हमने पढ़ा था ये क्या था? Grieved at, about, over. Grieved for, grieved about, grieved over. Okay, so here we will use grieve at. We will use grieve at. He was grieved at the death of his mother. Okay, next, Salim has genius dash English literature. Genius for, यानी वो इंग्लिश लिटरेचर में अच्छा है, तो जीनियस फो, बड़ा जहीन है उसमें. जीनियस फो हमने पढ़ा था. मरियम इज़ ग्रेटफुल डैश जंगीर फॉर हिज हेल्प. ग्रेटफुल टू जंगीर, जंगीर की. ठीक है, आपने ग्रेटफुल फो भी पढ़ा होगा, लेकिन ग्रेटफुल टू भी यूज़ होता है जब किसी बंदे की हो. ओके, ग्रेटफुल टू. Maryam is grateful to Jangir for his help. He was guilty dash theft, of theft. Guilty of theft. The clouds are no guarantee dash the rain. Guarantee of the rain. Guarantee of the rain. Jangir is given dash smoking. Given up. Given to. Given upon. Given for. Given in. So what we will use? Jangir is, yeah, we have option 2 upon 4 in. Let me see as well. That's quite tricky. So given to का मतलब होता है आदी होना. Jangir is given to smoking. Given to smoking कि उसने तंबाकू नोशी की आदत बना ली है. Moving to the next one, starting with the H. ये आपने देखा है, ऐसे ही हम करते रहेंगे, बार बार पढ़ें और करेक्ट ऑप्शन के साथ पढ़ें. ठीक है, बाकी तीनों पढ़ने की जरूरत नहीं है, करेक्ट ऑप्शन के साथ. जैसे जंगीर इज गिवन टू, दैट वाज क्वाइट ट्रिकी. ओके, गिवन टू. हैंड ओवर, हैंकर फॉर, हैंड ओवर, हैंग ऑन, हैंड ओवर. सेकंड वन इज हैंग ऑन. थर्ड वन इज हैंकर फॉर, हैंकर आफ्टर. फोर्थ वन इज हैपन टू, हेटेड फॉर, हेटेड ऑफ, हेटेड टूवर्ड्स. हियर अबाउट, हियर अबाउट, हियर ऑफ. हियर अबाउट किसी के बारे में सुनना. ठीक है, हियर ऑफ किसी के बताने पर जानना. ठीक है, हियर ऑफ किसी के बताने पर कोई बात आपको पता चले, उसको कहते हैं हियर ऑफ. हियर अबाउट किसी के बारे में सुनना. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है. हीडफुल ऑफ, हियर टू समथिंग किसी चीज़ का बारे सुनो. होल्ड इन, होल्ड इन. हियर ऑफ समबॉडी, हियर टू समथिंग, हियर ऑफ समथिंग किसी चीज़ का बारे सुनो. हियर टू, और किसी शख्स का बारे सुनो. हियर ऑफ. ओके, हाइड फ्रॉम किसी चीज़ से छुपना. हिंडर फ्रॉम रोकना. हिंड्रेंस टू, हिंड्रेंस, हिंडर फ्रॉम और हिंड्रेंस टू. हिंट एट, हिंट एट. ऑनेस्ट अबाउट समथिंग, ऑनेस्ट विद, ऑनेस्ट विद. होप फॉर, होप फॉर, होप ऑफ. होप फॉर है उम्मीद रखना. होप ऑफ और होप फॉर सिर्फ उम्मीद. ठीक है, होप ऑफ उम्मीद. होपफुल ऑफ और अबाउट. हंग्री फॉर, हंग्री फॉर शदीद ख्वाहिश रखना. हर्टफुल टू, हर्टफुल टू. हश अप, दबा देना. हश अप. लेट्स डू इट. रबिया हैज़ ग्रेट होप डैश सक्सेस. होप फॉर सक्सेस. पॉवर्टी इज द ओनली हिंड्रेंस डैश हिज प्लेन. पॉवर्टी इज only hindrance to his plan. Hindrance to his plan. She has lot of hatred for Farhat. Hatred for Farhat. Farhat के लिए, right? For means के लिए. He is honest dash his feelings. He is honest dash his feeling. अगर आपको याद ना हो तो आप बैक पे जाके चेक कर सकते हैं कि किस वर्ड के साथ कौन सा preposition यूज हुआ था. जैसे यहाँ पे he is honest dash his feeling. He is honest, ऑनेस्ट विद एक किसी शख्स से सच बोलना. ऑनेस्ट अबाउट समथिंग किसी चीज़ के बारे में ध्यानदार होना. ही इज़ ऑनेस्ट
क्या आना चाहिए यहाँ पे? ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट हिज फीलिंग, ऑनेस्ट ऑन हिज फीलिंग, ऑनेस्ट टू हिज फीलिंग, ऑनेस्ट फॉर हिज फीलिंग. ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट, ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ ऑनेस्ट, ये ओ से बोलेगा ऑनेस्ट. ही इज़ ऑनेस्ट अबाउट हिज फीलिंग्स, ऑनेस्ट अबाउट हिज फीलिंग. किसी चीज़ के बारे में जब कोई ध्यानदार हो, जैसे फीलिंग्स के बारे में ध्यानदार है तो अबाउट आएगा. ठीक है. जब किसी बंदे से, किसी शख्स से सच बोल रहा हो तो उसके लिए विद आता है. ठीक है. मूविंग ऑन. करप्शन इज़ हर्टफुल डैश सोसाइटी. करप्शन इज़ हर्टफुल ऑफ सोसाइटी, फॉर सोसाइटी, टू सोसाइटी, ऑन सोसाइटी. हर्टफुल टू सोसाइटी. करप्शन इज़ हर्टफुल टू सोसाइटी, फॉर सोसाइटी. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फोर होना चाहिए, बट हियर जो हमें दिया गया है हर्टफुल टू. करप्शन इज़ हर्टफुल टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए नुकसानदेह. हर्टफुल टू, तो लगता है कि फोर होगा, आई थिंक कि फोर होगा, लेकिन यहाँ पे कि हर्टफुल के साथ टू आता है. सो हर्टफुल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? टू. करप्शन इज़ हर्टफुल टू सोसाइटी. आई हेल्ड हिम डैश गुड एस्टीम. आई हेल्ड हिम, होल्ड इन हमने पढ़ा था, उसी की सेकंड फॉर्म में हेल्ड, तो यहाँ भी इन ही होगा. आई हेल्ड हिम इन गुड एस्टीम, मैं उसे अच्छी इज़्ज़त के साथ रखता था या समझता था. ही इज़ हंग्री डैश वेल्थ. हंग्री ऑफ 4/2. इज़ हंग्री फॉर वेल्थ. हंग्री फॉर, किस चीज़ के लिए जब किसी को भूख हो तो कहते हैं हंग्री फॉर. इज़ हंग्री फॉर वेल्थ. सलीम हैंकर्स डैश फ्रेंडशिप. हैंकर्स, किसी चीज़ की ख्वाहिश रखना, हैंकर्स फॉर कर लें, हैंकर्स फॉर. दूसरा ऑप्शन वहाँ पे आफ्टर था, हैंकर फोर भी हो सकता है, आफ्टर भी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन हमें गिवन है उसमें हमारे पास सिर्फ फोर है. व्हाट वाज दैट? सलीम हैंकर्स फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती की ख्वाहिश रखता है. ही हिंटेड डैश हर डिफेक्ट. हिंटेड एट हमने पढ़ा था, हिंटेड एट, राइट. ही हिंटेड एट हर डिफेक्ट्स, उसने उसकी खामियों की तरफ इशारा किया. हिंट का मतलब इशारा देना. ही इज़ हियर डैश इज़ अंकल. किसी बंदे का जब वारिस होना हो तो हमने पढ़ा था कि किसी बंदे के लिए होगा हियर ऑफ. ठीक है, हियर ऑफ. और किसी चीज़ के लिए जब होगा तो हियर टू. यहाँ पे बंदा है, अंकल है, तो फॉर अंकल वी आर यूजिंग हियर ऑफ. ही इज़ हियर ऑफ हिज अंकल, वो अपनी चर्चा का वारिस है. नेक्स्ट वन इज़ नंबर 3. दिस वन आई डू विद यू. मेरी इस वीडियो को बार बार सुने, आपको सुन के ना आपके कानों से सुनेंगे तो आपको याद भी रहेगा. ठीक है. दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग फॉर यू कि आपको जितनी मर्जी बार चाहें वीडियो लेक्चर्स आप सुन सकते हैं. रियली लकी ऑफ यू. मूविंग ऑन विद आई. इग्नोरेंट ऑफ और अबाउट. इग्नोरेंट ऑफ भी हो सकता है, अबाउट भी हो सकता है. नेक्स्ट वन इल विद. इल विद. इम्पार्ट टू. इम्पार्ट टू. इम्पेशेंट एट. इम्पेशेंट एट. इम्पेशेंट फॉर. इम्पेशेंट एट होता है किसी चीज़ पर आप बेताब हैं, किसी चीज़ पर पेचोताब खाना. और इम्पेशेंट फॉर बेसब्रा होना. ठीक है, बेसब्रा होना, इम्पेशेंट फॉर. इम्पेशेंट विद, किसी बंदे के बारे में आपको कुछ परेशानी है, बेचैनी है. ठीक है, किसी शख्स के लिए तो इम्पेशेंट विद होगा. इम्पेडिमेंट टू, रुकावट होना. इम्पेडिमेंट टू, किसी चीज़ के लिए रुकावट होना, रुकावट होना. इनफैक्ट इम्पोर्टेंट फॉर, अहम होना. इम्पोर्टेंट फॉर, अहम होना. इम्पोर्टेंट टू, इम्पोर्टेंट फॉर का मतलब है अहम होना. इम्पोर्टेंट टू, महंगा होना, कीमती होना. इम्पोर्टेंट फॉर, अहम होना, जैसे आई एम इम्पोर्टेंट फॉर समथिंग, ही इज़ इम्पोर्टेंट फॉर समथिंग. लेकिन इम्पोर्टेंट टू का मतलब है कि वो महंगा है. इम्पोज ऑन, मसलत करना, किसी चीज़ को इम्पोज कर रहे हैं, कंडीशंस हैं, रूल्स हैं, लॉज हैं, किसी पे ज़बरदस्ती आप मसलत कर रहे हैं, दबा रहे हैं. जैसे इंडियन आर इम्पोजिंग देयर लॉज ऑन कश्मीरीज, सो इम्पोज ऑन. ठीक है. इम्प्रेस ऑन, दिल में बिठाना, नक्श करना. इम्प्रेस ऑन, दिल में कोई बात छपना. इम्प्रेस विद, किसी से मुतासिर होना. इनकेपेबल ऑफ, नाअहल होना, काबिल ना होना. इंसाइट टू, किसी को किसी बात पे उकसाना. इंसाइट टू. इंक्लिनेशन टू और इंक्लिनेशन टूवर्ड्स. इंक्लिनेशन फॉर भी हो सकता है. इनकलकेट समथिंग इन और इनटू समबॉडी, किसी बंदे में कोई चीज़ पैदा करना. इनकलकेट, उसमें कोई खूबी पैदा करना. ठीक है. इंडेटेड टू. इंडेटेड टू, एहसानमंद होना. जब आप किसी के मशकूर हों, एहसानमंद हो. इंडेटेड टू. वी ऑल आर इंडेटेड टू आवर पेरेंट्स फॉर वट एवर दे हैव डन फॉर अस. अपने वालिदैन के हम इंडेटेड टू हैं, एहसानमंद हैं. ठीक है, जो कुछ करते हैं वो हमारे लिए. इनकलकेट समबॉडी विद समथिंग, जहन पर नक्श करना. इनकलकेट समबॉडी विद
इनकलकेट समथिंग इन ऊपर हमने पढ़ा था जेन पर नक्श करना, अब ये वाला इनकलकेट समबॉडी विद समथिंग जेन पर नक्श करना। नेक्स्ट वन इज़ इनडिफरेंट टू, इनडिफरेंट टू इस चीज़ से आपको ताल्लुक ही नहीं है, तल्की है, दिलचस्पी नहीं है। इंडिग्नेंट एट, इंडिग्नेंट एट मतलब बरम होना, बहुत गुस्से में होना, शदीद गुस्से में। इंडिग्नेंट एट और अबाउट समथिंग। इंडिस्पेंसेबल फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए लाजम व मलजूम होना, नो किसी चीज़ के लिए हर सूरत ज़रूरी होना, कंपल्सरी होना। इंडिस्पेंसेबल फॉर समथिंग। इंडिस्पेंसेबल टू समबॉडी, जब किसी चीज़ के लिए हैं तो इंडिस्पेंसेबल फॉर हैं, आप उस चीज़ के लिए लाजमी है। बंदे के लिए हैं तो इंडिस्पेंसेबल टू, ठीक है। इन्फेक्टेड विद, मर्ज में मुबतला होना, आलूदा होना। इन्फेक्टेड विद, इंडल्ज समबॉडी विद समथिंग, ठीक है। इंडल्ज समबॉडी विद समथिंग, किसी बंदे को किसी चीज़ में मुलव्वस करना, ठीक है, इंडल्ज, ठीक है, किसी को इन्वॉल्व करना चीज़ों में। इन्फर फ्रॉम, कोई बात चल रही है उस बात से आप मतलब निकाल लेते हैं कि वो बंदा बात क्यों करे। इन्फर फ्रॉम, लफ्ज़ों के अंदर से मीनिंग निकाल लेना। इन्फर फ्रॉम। इन्फीरियर टू, ये काफ़ी सारे वर्ड्स हैं। इन्फीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर टू, ये वाले वर्ड इनके साथ टू ही आता है, ठीक है। इन्फीरियर टू। इन्फ्लिक्ट ऑन और अपॉन भी हो सकता है, किसी चीज़ को सज़ा देना। इन्फ्लिक्ट ऑन, किसी पे कोई चीज़ सज़ा के तौर पे मुसल्लत करना। इन्फ्लुएंस ऑन, इन्फ्लुएंस ऑन कुदरती असर है, ठीक है। इन्फ्लुएंस अवर, किसी चीज़ पर ताकत रखना। इन्फॉर्म ऑफ, इतला देना। इनहेबिटेड बाय, इनहेबिटेड बाय। इंजूरियस टू, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू योर हेल्थ, लिखा होता है एड्स वगैरह में, ठीक है, कमर्शियल्स में। इनोसेंट ऑफ, इनोसेंट ऑफ, किसी क्राइम से इनोसेंट होना, ठीक है, इनोसेंट ऑफ। इंक्वायरी इनटू, तफ्तीश करना। इंक्वायरी इनटू, तफ्तीश करना। द पुलिस इज़ इंक्वायरिंग इनटू दिस मैटर, इस मसले की तफ्तीश कर रही है। इंक्वायर आफ्टर, ठीक है, सेहत के मतलब पूछना। इनसेंसिबल टू, बेहिस होना, बेहिस होना होता है ना, किसी बंदे को कोई चोट आई है एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, आपको फील ही नहीं हो रहा उसकी वो तकलीफ़, दैट इज़ इनसेंसिबल टू। इंसाइट इनटू, किसी चीज़ की अंदर की बात जांच लें आप, किसी बंदे की इंसाइट क्या है, उसके अंदर क्या है, इंसाइट इनटू, बसीरत, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंस्पायर समबॉडी विद समथिंग, इंस्पायर समबॉडी विद समथिंग, रूह फूंकना किसी चीज़ में। इंस्पायर विद, इंस्पायर्ड विद, जैसे अ टीचर कैन इंस्पायर स्टूडेंट्स विद हिज वर्ड्स, ठीक है। इंस्पायर समथिंग इन समबॉडी, रूह फूंकना, ठीक है, दिस इज नॉट मच डिफरेंट। इंस्पायर समबॉडी टू समथिंग, उकसाना, जोश दिलाना, ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन, हदायत देना। इंस्ट्रक्शन इन। इंटेंट ऑन, इरादा ज़ाहिर करना, अज़म किए होना किसी चीज़ का। इंटेंट ऑन। इंटरफियर इन, बात में मुदाखलत करना, ठीक है। इंटरफियर इन। इंटरफियर विद, माने होना, रुकावट डालना, ठीक है। इंटरफियर इन, मुदाखलत करना, ठीक है। और इंटरफियर विद, माने होना, रुकावट डालना, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, मुदाखलत करना और चीज़ है, रुकावट डालना और चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस है। रुकावट थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है, यू एक्चुअली बिकम काइंड ऑफ फिजिकल। इंटीमेट समथिंग टू समबॉडी, इशारे कनाया से बताना। इंटीमेट समथिंग टू समबॉडी, किसी को कोई इशारों से कोई बात कहता है। इंटीमेट समथिंग टू, सो हमारा प्रेपोजिशन होगा इंटीमेट टू, इंटीमेट टू। इंटीमेट विद समबॉडी, इंटीमेट विद, ठीक है, जब किसी बंदे से क्लोज हूँ तो आप कहते हैं इंटीमेट विद। इंट्रीग विद, साजबाज करना, किसी के साथ मिल के ना तो आप कोई चीज़ उसको उकसाते हैं। इंट्रीग विद होते हैं ना, कुछ लोग आपको उकसाते हैं कि आप ये काम करें जी, किसी फलां बंदे के ख़िलाफ़ ये करें, वो उसको कहते हैं इंट्रीग विद। इंट्रीग अगेंस्ट, आप किसी के ख़िलाफ़ चले गए आप, ठीक है। पहले किसी के साथ आई एम इंट्रीगिंग विद अली टू हर्ट दैट पर्सन, ठीक है, मैं अली के साथ मिल के उस बंदे को इंट्रीग विद कर रहा हूँ, ठीक है। आई एम इंट्रीगिंग विद अली, अली के साथ मिल के एक साजिश कर रहा हूँ। दूसरा इंट्रीग अगेंस्ट, अब मैं कर रहा हूँ आई एम इंट्रीगिंग अगेंस्ट समबॉडी, समथिंग, समबॉडी। इंट्रोड्यूस टू, तारफ़ करना। इंट्रूड इनटू, इंट्रूड अपॉन, इंट्रूड ऑन। इन्वेस्ट इन, इनवाइट टू, इन्वॉल्व इन अगेन, नॉट मच डिफरेंट। इन्वॉल्व विद और इन भी हो सकते हैं। इररेलेवेंट टू, इशू फ्रॉम, indulge in, indulge in. Let's do it. Salim imparted dash me the secret of his popularity. That's the first one. Salim imparted in, off, to, on. Salim imparted to, impart to. Salim imparted to me the secret of his
पॉपुलैरिटी, उसकी शोहरत का क्या राज है उसने मुझे बता दिया, ठीक। शी इम्पोज्ड डैश मी अ डिफ़िकल्ट टास्क टू डू, इन ऑफ टू ऑन, इम्पोज्ड ऑन मी, इम्पोज्ड ऑन मी, ही इंसाइटेड मी डैश थेफ्ट, इंसाइटेड मी। सो इंसाइटेड के साथ क्या यूज़ करेंगे जी आप, इंसाइट, आई पर्सनली थिंक दैट इज़ इंसाइटेड ऑफ, incited in, incited off, incited to, incited on. Let's check what's it. He incited me, incited. Let's do that. You can just check it, go back and check. इसमें कोई ममानत नहीं है, कोई incited to यहाँ पे यूज़ हुआ है, incite to, incite to, लेकिन ये चेंज करता है, मुझे नहीं लगता कि incite to आता है। He incited me to theft, या ये टू ही आएगा, ही incited me to theft. He impressed me dash his ability, he impressed me dash his ability, he impressed me in his ability, of his ability, with his ability, on his ability. What should be impressed me, he impressed me. Okay, let's check. Impress with, मुतासिर करना, इम्प्रेस ऑन, दिल में बिठाना, नक्श करना। सो इम्प्रेस विद होगा यहाँ पे, इम्प्रेस विद हिज एबिलिटी, इम्प्रेस्ड मी विद हिज एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी की वजह से आया है, वरना दूसरे वाला होना था। कुड यू इन्फर एनी रिजल्ट डैश दीज हैपनिंग्स, इन्फर इन, फ्रॉम, टू, ऑन, आई थिंक इट शुड बी इन्फर फ्रॉम, लेट्स चेक इट, इन्फर फ्रॉम, अखज़ करना या इन्फर फ्रॉम। सो इन्फो के साथ फ्रॉम यूज़ होगा। ही इम्प्रेस्ड मी डन विद हिज एबिलिटी, कुड यू इन्फर एनी रिजल्ट फ्रॉम दिस हैपनिंग, शी इंक्वायर्ड इन टू द मैटर, हमने नॉट इन टू, शी इंक्वायर्ड डैश द मैटर इन, ऑफ, टू, ऑन, शी इंक्वायर्ड, लेट्स चेक, तफ्तीश करना हमने पढ़ा था, इंक्वायर ऑफ द मैटर, इंक्वायर आफ्टर, सेहत से मुतल्लिक पूछना, इंक्वायर ऑफ अबाउट, इंक्वायर इनटू होता है तफ्तीश करना, इंक्वायर ऑफ होता है पूछना, इंक्वायर आफ्टर होता है सेहत के मुतल्लिक पूछना। सो इंक्वायर इनटू तो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। सो हमारे पास इंक्वायर ऑफ होगा, से पूछना, सेहत से मुतल्लिक पूछना। सो हमारा सेंटेंस है ही, या शी इंक्वायर्ड डैश द मैटर, in matter, of matter, to matter, on matter. Number 6, she inquired dash matter. तफ्तीश नहीं की, उसने जस्ट पूछा है, राइट, तफ्तीश नहीं करे क्योंकि इनटू है ही नहीं कि हम उससे कहें कि उसने अबाउट कर लें। शी इंक्वायर्ड अबाउट द मैटर और टू द मैटर, ठीक है, जो भी यहाँ पे ऑप्शन होगा उनमें से का सेकंड वन इज़ करेक्ट। शी इंक्वायर्ड टू द मैटर, शी इंक्वायर्ड ऑफ और अबाउट, पूछना, ऑफ और अबाउट में से जो ऑप्शन है वो हम टिक करेंगे जी। शी इंक्वायर्ड ऑफ द मैटर, शी इंक्वायर्ड ऑफ द मैटर, अगर इनटू होगा तो वो तफ्तीश हो चली जाती है, ठीक है। सिर्फ जब सिंपली किसी मामले के बारे में पूछें, जैसे मैं और आप पूछ रहे हैं, हम तफ्तीश तो नहीं करते। सो शी इंक्वायर्ड ऑफ द मैटर, शी इंटरफेयर्ड डैश माई वर्क, इन होगा, ऑफ होगा, टू होगा, इंटरफेयर इन, इंटरफेयर इन, मुदाखलत डालना। She interfered in my work. Salim introduced Ali dash me. Introduced Ali dash me. Introduced to should be the good one. Yeah, let's check. आपको ये थोड़ा सा लेबोरियस ज़रूर लगेगा, लेकिन आपने ये करने, एक बार कर लें तो फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ आप ठीक इंग्लिश बोलेंगे। अदरवाइज प्रेपोजिशंस आर क्वाइट ट्रिकी, आपको ये छोड़ेंगे नहीं फिर। इंट्रोड्यूस, with in, instruction, insight, inquire, innocent. Let's check. Introduce into, introduce to me. दूसरे बंदे से जब होता है तो मोस्टली टू ही होता है, मुझे मिल नहीं रहा, टू ही होगा, आई बैट। ओके, सलीम इंट्रोड्यूस अली
इन मी, ऑफ मी, टू मी, ऑन मी, इंट्रोड्यूस टू मी, इंट्रोड्यूस के साथ टू ही होता है। ही इम्प्रेस डैश मी द बेनिफिट्स ऑफ हार्ड वर्क। इम्प्रेस्ड विद एबिलिटी हमने किया था, अब इम्प्रेस्ड इन होगा, ऑफ होगा, टू होगा, ऑन होगा, जिससे आपके दिल में वो चीज़ याद हो जाती है। तो हम कहेंगे कि इम्प्रेस ऑन, इम्प्रेस विद मुतासिर करना, इम्प्रेस ऑन दिल में बिठाना, दो ही हैं, ठीक है। विद हो गया था किसी चीज़ से मुतासिर करना, इम्प्रेस ऑन दिल में बिठाना, नक्श करना। सो यहाँ पे ये इम्प्रेस्ड ऑन मी द बेनिफिट्स ऑफ हार्ड वर्क, इम्प्रेस्ड ऑन मी, ठीक है। ही इज़ इग्नोरेंट ऑफ हिज डिसमेरिट्स, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट टू होगा, ऑफ होगा, इग्नोरेंट, आई जी, लेट्स फाइंड इट आउट। Ignorant, it's so hard to find from here. Ignorant, right, anyway, he is ignorant in, off, to, on, what should be? जब आप सुन रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपना भी एक गैस चूज़ कर लें, ताकि आप भी चेक कर लें कि आपको किस हद तक आपकी करेक्शन हो रही है, ठीक है। इग्नोरेंट हमने ढूंढना है यहाँ पे, इन्फ्लुएंस, इनहेबिटेड, इनोसेंट, इंक्वायर, इनसाइट। लेकिन जैसे मैं ढूंढ रहा हूँ, आपने मेहनत करनी है ऐसी ही और ढूंढने हैं आपने, क्योंकि ये बहुत ट्रिकी होते हैं। कुछ मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इसलिए कि यू आर नेवर श्योर कि ये है क्या, ठीक है। ये बहुत ट्रिकी होते हैं, तो आपने हमेशा इनको, इग्नोरेंट पहला ही है, इग्नोरेंट ऑफ और इग्नोरेंट अबाउट, सो इग्नोरेंट ऑफ होगा, ठीक है। इज इग्नोरेंट ऑफ हिज डिमेरिट्स, मैंने ये पहले ही बोल दिया था, लेकिन इसके श्योर नहीं होते आप, कंफर्म नहीं, बिकॉज यू विल लूज मार्क्स अगर आपने तुक्का लगाया तो। शी कुड नॉट इन्वेस्ट हर मनी डैश दिस बिजनेस, इन्वेस्ट के साथ आप क्या यूज़ करेंगे जी, इन्वेस्ट, ठीक है। आपने ये ढूंढना है कि आप इन्वेस्ट के साथ क्या यूज़ करेंगे। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट इन, इन्वेस्ट इन। She could not invest her money in this business. He did not invite Ali dash dinner, in dinner, off dinner, to dinner, on dinner, invite to। बहुत ईजी है मेरे लिए, invite to ही होता है, ठीक है, invite to ही है यहाँ भी। सलमा was ill dash fever, अब ill के साथ क्या यूज़ करेंगे आप, ill with होता है, ठीक है, ill with, सेकंड वन है, आप देख भी सकते हैं। सलमा was ill with fever, his intent डैश डिस्ट्रॉइंग माई फेम, मेरी शोहरत को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, इरादा किया हुआ है, इस इंटेंट, ठीक है। इंटेंट ऑन भी हो सकता है, इंटेंट अपॉन भी हो सकता है, ठीक है। सो आप यहाँ पे ऑन ही है, तो हम यूज़ करेंगे इज इंटेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग माई फेम। हार्ड वर्क इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस, इस इंडिस्पेंसिबल, किसी चीज़ के लिए जब आप लाजमी हो जाएं, ठीक है, इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल फॉर समथिंग, ठीक है। सो किसी चीज़ के लिए, जब किसी बंदे के लिए तो इंडिस्पेंसिबल टू होगा, तो ये कोई चीज़ है, कामयाबी एक चीज़ है, बंदा नहीं है। सो हार्ड वर्क इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ इंडिस्पेंसिबल फॉर सक्सेस। ये 3 मैंने की हैं, कोशिश करें इस लेक्चर के फ़ौरन बाद आप मज़ीद 2 करें, इस तरह मैंने ये की हैं। दिस इज़ जस्ट अ सिंपल फॉर यू, आप लोग ऐसे ही करें, इनमें से गुजरें। अगर आप नहीं गुजरेंगे तो आप तुक्के लगाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट आइडिया। और लाइक आई टोल्ड यू, और मैंने आपको ऑब्जर्व भी किया और आपने देखा भी अपना रिजल्ट, योर मंथली टेस्ट, you won't be able to perform well in objective until and unless you work hard, you labor like that। बेशक आपको लगे कि मुझे नहीं आते या मैं याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी करें, जस्ट गो थ्रू। मेरे सर कहते थे कि आंखों से देखा हुआ और कानों से सुना हुआ भी ज़ाया नहीं जाता। ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार आप सुन सकते हैं, आपके कानों से आपकी ऑल दो स्किल्स आर बीइंग, ऑल दो सेंसेस आर बीइंग यूज्ड। तो आपने ज़रूर करने की कोशिश करनी है, और बेस्ट ऑफ लक बेटा, ज़रूर पढ़ें, डोंट वेस्ट योर टाइम, दिस इज़ द प्राइम टाइम। मुश्किल वक्त में ही लोग काम करते हैं, और असल में मुश्किल वक्त में ही काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं। बेस्ट ऑफ लक एंड दैट्स इट फॉर टुडे।